हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जीनियस केम पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम अम्ल, क्षार और लवण टॉपिक पर जो अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसको लेके चर्चा करेंगे। तो अपना आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है और OH माइनस आयन देता है। तो देखो, अम्ल और क्षार बेसिकली होते क्या हैं? जो H+ देता है वो होता है अम्ल, और जो OH माइनस आयन देता है अपने जलीय विलयन में वो होता है क्षार। ये हो गई अम्ल और क्षार की सिंपल सी डेफिनेशन है। जो H+ देगा वो अम्ल है और जो OH माइनस देगा वो क्षार है। तो अम्ल पूछा है, तो अम्ल क्या होगा? प्रोटॉन देता है। H+ को अपन प्रोटॉन बोलते हैं। H+ को ही क्या बोला जाता है? प्रोटॉन बोला जाता है। तो इसका सही आंसर होता है जो प्रोटॉन देता है वो अम्ल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। देखो, ब्रोंस्टेंट और लोरी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था या एक सिद्धांत दिया था अम्ल क्षार का। वो अम्ल क्षार का सिद्धांत इन्होंने दिया था H+ आयन के आधार पर, यानी प्रोटॉन के आधार पर। तो इन्होंने बताया था कि जो H+ देते हैं वो तो होते हैं अम्ल, और जो H+ को ग्रहण करते हैं वो होते हैं क्षार। तो क्षार क्या होंगे ब्रोंस्टेंट और लोरी के अनुसार? जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। तो क्षार हो गए जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन ग्रहण करता है वह पदार्थ क्या होगा? क्षार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ है। अम्ल और क्षार अभिक्रिया के करके क्या बनाते हैं? अम्ल, सेकंड ऑप्शन है लवण, थर्ड है एस्टर, एक है एल्कोहल। तो देखो, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लवण। देखो, एग्जाम्पल ले लो, जैसे HCl है, इसकी अभिक्रिया अपन ने करवाई NaOH के साथ, तो ये मिलके क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा। और ये NaCl क्या है? साल्ट है। और इसके साथ में क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा लवण बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनता है अम्ल, क्षार, लवण, लवण व जल। तो देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं? अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अम्ल व क्षार के प्रेरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखो, अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है। जो पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी नीले को क्या करता है? लाल करता है, वो तो होगा अम्ल। और जो लाल को नीला करेगा वो क्या होगा? क्षार। आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे अनिल से याद रख लो, अनिल। अनिल का मतलब अम्ल, नीले को लाल। दूसरा हो जाएगा क्षार का। नेक्स्ट देखो, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अभी देखा अपन ने वो होता है अम्ल, और जो लाल को नीला कर देगा वो क्षार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो लाल को नीला करेगा वो क्या होगा? क्षार। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, तो साबुन जैसी चिकनाहट क्षार में होती है, पहला बिल्कुल सही है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये भी बिल्कुल सही है। परबल क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं, तो जो परबल क्षार होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, ये भी सही बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखो, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो देखो, आर्रेनियस नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने अम्ल क्षार की एक परिभाषा, ये मतलब अम्ल क्षार का एक सिद्धांत दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि जो पदार्थ
जल में घुलकर H+ आयन देते हैं वो तो होते हैं अम्ल, और जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं वो होते हैं क्षार। तो यहाँ क्या पूछा है, अम्ल का पूछा, तो अम्ल क्या देंगे, H+ आयन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भस्मों का स्वाद होता है, तो भस्मों का स्वाद कड़वा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कड़वा। नेक्स्ट देखो, सभी लवण होते हैं विद्युत अनपगट्य, विद्युत अपगट्य, स्थायी अपगट्य, उदासीन। तो जो लवण होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी विद्युत अपगट्य होते हैं, जल में घुलकर आयनों में डिसोसिएट हो जाएंगे, उनको बोलते हैं अपन विद्युत अपगट्य। नेक्स्ट देखो, पीएच मान का निर्धारण किसने किया, जो पीएच स्केल दी थी वो देने वाले वैज्ञानिक थे सोरेनसन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोरेनसन। नेक्स्ट देखो, अम्लीय घोल का पीएच होता है, देखो पीएच स्केल क्या होती है, पहले तो ये देखो पीएच स्केल होती है H+ आयनों का ऋणात्मक लोगरिथम, H+ आयनों का ऋणात्मक लोगरिथम। अब देखो, अगर पीएच का मान 7 है तो विलयन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, यानी उदासीन होगा। और अगर पीएच का मान 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। और अगर जो पीएच का मान 7 से अधिक है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा, क्षारीय होगा, क्षारीय। यहाँ पे क्या पूछा, अम्लीय विलयन की पीएच पूछिए, तो अम्लीय विलयन की पीएच 7 से कम होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 से कम। नेक्स्ट देखो, क्षारीय घोल का पीएच, क्षारीय घोल का पीएच अभी अपन ने देखा 7 से ज़्यादा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 से अधिक। नेक्स्ट देखो, उदासीन घोल का पीएच, जो उदासीन विलयन होता है उसकी पीएच क्या होती है, 7 होती है। जैसे शुद्ध पानी होता है, अशुद्ध जल बोलते हैं, उसकी पीएच क्या होती है, 7 होती है। नेक्स्ट देखो, सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, तो जो धातुएं होती हैं वो अम्लों के साथ क्रिया करके हमेशा हाइड्रोजन गैस निष्कासित करेंगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। जैसे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट देखो, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं, यानी जिनमें H+ और OH- आयन नहीं पाए जाते, वो होते हैं साधारण लवण। निम्न में से कौन सामान्य लवण नहीं है, तो देखो जो सामान्य लवण होते हैं उनमें तो H+ और पाया जाएगा या OH- भी पाया जाएगा, जो मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं वो पाया जाएगा। तो इसमें पूछा साधारण नहीं है वो बताना है, तो जिसमें H है वो साधारण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइसल्फेट। नेक्स्ट देखो, जटिल लवण का उदाहरण है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, सिल्वर अमोनियम क्लोराइड। तो ये सारे क्या है, जटिल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जटिल लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोर लवण है, तो मोर लवण क्या होता है, जो द्विक लवण होता है उसी को मोर लवण बोलते हैं। इसका उदाहरण जैसे फिटकरी, मोर लवण का उदाहरण है, यानी द्विक लवण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। सामान्य लवण, तो सामान्य लवण तो क्या हो जाएगा, फिटकरी तो हो गया, देखो द्विक लवण। सामान्य लवण हो गया, देखो ये बेरियम क्लोराइड, इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो और OH भी नहीं है, तो ये हो गया बेरियम क्लोराइड सामान्य लवण। तो डी का वन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 तो कट गए, या तो ये होगा या ये होगा। ए का देखो 2, तो ए का 2 ये, तो इसका सही आंसर तो हो गया ये। फिर देखो, जो ये क्षारीय लवण है ये हो जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, और अम्लीय लवण हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और H+ आयन देते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, OH- आयन देते हैं, OH- आयन अम्ल नहीं देते। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और OH- आयन देते हैं, तो ये भी सही है। तो सही तो कौन सा, 1 और 3, तो 1 और 3 सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, सर्वप्रथम किसने बताया? तो हाइड्रोजन सभी अम्लों का आवश्यक अवयव है, ये सबसे पहले बताया था डेवी ने। डेवी नाम के वैज्ञानिक ने बताया था ये। नेक्स्ट देखो, पीएच मूल्यांकन दर्शाता है नेगेटिव से फोटो बनाने के काम में आने वाले रसायन की गुणवत्ता, किसी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने का सूचकांक, भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन, दूध की शुद्धता का मूल्यांकन। तो अम्लीय और क्षारीय होने का जो सूचकांक है वो कौन बताता है? पीएच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और रंगीन। तो देखो, अम्लीय होता है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन। आप कैसे चेक करोगे? अमोनियम क्लोराइड क्या है? NH4Cl। इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ करवाओगे? H2O के साथ करवाओगे। क्या बनाएगा ये? ये बनाएगा NH4Cl। इसकी अभिक्रिया H2O के साथ करवाई, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl। अब देखो, ये तो हो गया वीक बेस और ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला होगा, तो ये विलयन कैसा होगा? अम्लीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्लीय। नेक्स्ट देखो, जलीय विलयन की अम्लीयता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? हाइग्रोमीटर, फेदोमीटर, पीएच मीटर, एमीटर। तो देखो, अम्लीय और क्षारीयता के परीक्षण के लिए पीएच स्केल काम में लेते हैं, तो पीएच मीटर। हाइग्रोमीटर क्या करता है? वायुमंडलीय आर्द्रता को नापने का काम करता है हाइड्रोमीटर। फेदोमीटर गहराई नापने का काम में करता है, और एमीटर से क्या नापते हैं? विद्युत धारा का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शुद्ध जल का पीएच होता है, तो शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन होता है, और उदासीन जो होता है उसकी पीएच क्या होती है? 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के अघुलनशील लवण बनते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया और अपचयन का लवण बनते हैं। तो जो अवक्षेपण अभिक्रिया है जिसमें प्रेसिपिटेशन बनता है, पीपीटी बनती है, वो पीपीटी क्या होती है? कि अघुलनशील ही तो होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। ये थे अम्ल और क्षार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे जो पहले एग्जाम में आए हुए थे, एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक से लिए गए हैं। और अगर आपने पहले अम्ल और क्षार का जो पूरा वीडियो चैनल पे डाला हुआ वो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।